नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र पाठक 5D सक्सेस कोच आपके लिए लेकर आया हूँ अर्ल नाइटिंगेल की लिखी हुई पुस्तक द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का सेकंड पार्ट। क्या आपको कभी हैरत हुई है कि लोग इतनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत के यही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके हाथों में जादू है, वो जिसे छूते हैं वो सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो आदमी अपने जीवन में कामयाब हुआ वह हमेशा सफलता की दिशा में प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से हुआ। हम में से कुछ के सामने लक्ष्य होते हैं और वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोग के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होते। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और वह कितने समय में पहुंचेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और मैप रखने वाला जहाज 10,000 में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई कैप्टन नहीं है और ना ही चालक दल का कोई सदस्य है। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई उद्देश्य। इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद ये जहाज या तो डूब जाएगा या किसी तूफान में घिर जाएगा या किसी वीरान टापू पर जाकर बंद हो जाएगा। यह किसी स्थान तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसके पास ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लेते हैं। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी दूसरे पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो और हम होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री के व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और कंपनी उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को भी तैयार है। लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उस धीमी गति से आगे बढ़ता है जिससे सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी उसके साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज हमारी अर्थव्यवस्था भी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की सुरक्षा की तलाश में रहता है और यह तथाकथित सुरक्षा उपलब्ध भी है, लेकिन हमें यह तय करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। इसलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर वापस चलते हैं। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य ना रखने वाला क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ अगर वह आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में वह हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। आपको अचानक वह सौभाग्य मिल जाएगा जो आपको अरसे से लुभाता रहा है। आप जो भी कुछ चाहते हैं वह सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी समस्याओं, चिंताओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो एक अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान और बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों,
उनके विचार में कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान सम्राट मार्कस ऑरियलिस ने कहा था कि मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा मनुष्य के विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली इसी बात को इस प्रकार कहते हैं कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है, और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई कमी ना हो तो किसी हाल में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीज़ों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का हमारे जीवन में ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीज़ें वास्तव में यथार्थ बन जाएंगी। दरअसल हमारी सोच हमारी भावनाओं के से इस कदर गुथ जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप उसे हासिल भी कर दोगे। यदि आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो आप भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें, और इस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि एक साथ सैकड़ों चीज़ों पर आपका ध्यान भटके। ऐसा ना हो कि अलग अलग चीज़ों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वह कथन तो याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से यह एक है कि यदि आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक ही आएगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वह परिस्थितियों पर विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाब वही है जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। यह वास्तविकता कितनी सुखद है ना। और जिसने भी इस पर विश्वास किया है और सफलता हासिल की है, हम वही बनते हैं इसके बारे में हम सोचते हैं, और इसलिए हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वह आदमी जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, और जो इसी संशय, चिंता और परेशानी से घिरा हुआ है, वह वैसा ही हो जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर ऐसा है कि वह किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा तो वह कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब यह समझें कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। आपको बताता हूँ कि यह सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन है। ज़मीन बहुत अच्छी व उपजाऊ है। ज़मीन में क्या बोया जाए यह फैसला पूरी तरह किसान का है। वह जो चाहे बोए, ज़मीन को इससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य का मन भी ज़मीन के समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही ज़मीन का उदाहरण दे रहे हैं। ज़मीन की तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बो रहे हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामयाबी ही
हाथ लगेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसको लाइक करिए। आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो उसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।